इंडियन पॉलिटी में आज का टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब देखते हैं इसके बारे में। ये भारत में पूरी तरह से जिम्मेदार गवर्नमेंट लाने के रास्ते में कह सकते हैं दूसरा नींव रखा गया था। इसको काफ़ी लेंदी डॉक्यूमेंट्स में प्रिपेयर किया गया था, जिसमें टोटल 31 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। अब देखते हैं इस एक्ट के फीचर्स। ये ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है, जिसमें प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स और सेंटर एज अ यूनिट काम करेंगे। इसी को देखते हुए इसने पावर्स को 3 लिस्ट्स में डिवाइड किया: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट यानी सेंटर के कुछ आइटम्स रहेंगे जिस पे वो अपना काम करेंगे। प्रोविंशियल लिस्ट यानी प्रांतों के कुछ आइटम्स रहेंगे जिस पे वो अपना डिसीजंस लेंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट यानी जिस पे सेंटर और प्रोविंसेस दोनों ही मिलकर काम करेंगे। इसी तरह से देखते हुए इसने वाइस रॉय को भी कुछ रेसिडुअरी पावर्स यानी कुछ स्पेशल पावर्स दी थी, जिस पे वो और उनकी टीम अपना डिसीजंस लेंगी। लेकिन ये कभी प्रस्ताव इसका सफल ही नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एक्ट का दूसरा फीचर्स, ये डायरार्की को प्रोविंसेस से टोटली समाप्त कर देता है और उनके सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, जिसमें गवर्नर और उनकी काउंसिल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के डिसीजन के लिए। ये एक्ट इसका ये फीचर्स 1937 में लागू तो होता है, लेकिन बंद हो जाता है 1939 में। एक्ट का तीसरा फीचर्स, ये सेंटर में डायरार्की को इंट्रोड्यूस करना चाहता था, लेकिन ये कभी होता ही नहीं है। एक्ट का चौथा फीचर्स, ये 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदन को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस रहते हैं। वो 6 प्रोविंसेस थे: बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। एक्ट का पांचवा फीचर्स, ये कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और भी एक्सटेंड कर देता है शेड्यूल्ड कास्ट पे, वुमेन्स पे और वर्कर्स पे। एक्ट का छठा फीचर्स, ये काउंसिल ऑफ इंडिया को टोटली खत्म कर देता है, जो कि 1858 के एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनकी एडवाइजरी टीम किसी भी डिसीजंस को लेती थी। एक्ट का सातवां फीचर्स, ये फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर देता है। फ्रेंचाइज यानी वोटिंग राइट्स को वो 10% ऑफ पॉपुलेशन पे कर देता है। आठवां फीचर्स, ये आरबीआई की स्थापना की बात करता है, जिससे वो इंडिया के करेंसी को और मॉनेटरी को रेगुलेट कर सके। नौवां फीचर्स, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रस्ताव रखता है। 10वां फीचर्स, ये फेडरल कोर्ट की स्थापना करता है, जो कि 1937 में जाके स्थापित भी होता है।